अभक्तहीन छार, कृष्ण भजने नाही, जाति कुल आदि विचार। जेई भजे सेई बरो, जो भजन करते हैं संसार में वही श्रेष्ठ है, और भगवान उनके साथ ही प्रेम करते हैं। माता देवहूति भगवत स्तुति करते करते उनका शरीर जो है ना, एकदम दूध बन करके एकदम पिघल गई, नदी बन गई। माता देवहूति भगवान को प्राप्त किए हैं। आज भी ये नदी है, सिद्धि दाता नाम से कोई जाकर के स्नान करे उनको सिद्धि मिल जाएगी। बोलिए कपिल भगवान की, माता देवहूति की जय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये तो कन्या है स्वयंभुव मनु का। स्वयंभुव मनु का दो पुत्र है, प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति देवहूति और प्रसूति। और आकुति जो है सबसे बड़ी कन्या है, रुचि नामक ऋषि से शादी हुई है। और देवहूति माँ का तो कथा हम सुने हैं। और प्रसूति जो है दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुए। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई, और इन कन्याओं में सबसे छोटी है देवी सती अर्थात देवी पार्वती। और आगे चल करके देवी का शादी कहाँ हुआ है, किसके साथ? बोलिए ना, शंकर जी के साथ, भोले बाबा के साथ। दक्ष प्रजापति ससुर लगता है भोले बाबा का। एक समय क्या हुआ है, दक्ष प्रजापति उन्होंने एक विराट एक यज्ञ किया। इन यज्ञों में सभी देवताओं को सबको निमंत्रण किए हैं, सभी आए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। उसी यज्ञों में जब प्रवेश किए हैं प्रजापति दक्ष, प्रजापति को देख करके सभी ने उठ करके स्वागतम किया है, सम्मान किया है। भारी सभा में 2 जन प्रजापति को उठ करके स्वागतम नहीं किया है। वो कौन है? एक है ब्रह्मा, एक है शंकर। तो ब्रह्मा को तो मान लिया है दक्ष प्रजापति, क्योंकि उनका ही बेटा है। तो पिता तो पुत्रों को सम्मान ये करना ठीक नहीं है, पुत्रों को ही पिता को सम्मान करना चाहिए। पर और एक जो है ये तो पिता नहीं है, ये तो पुत्र के समान है, ये तो दामाद है। दक्ष प्रजापति को ये बड़ा बुरा लगा है, अरे दामाद होकर के ससुर को सम्मान नहीं करना ये अन्याय है। अरे ये घोर तमोगुनी है, ये घोर असुर के स्वभाव है। मैं पहले से सब कुछ जानता था, ये इसी प्रकार व्यक्ति है, पर इनको कौन कन्या देते? पर बाबा ने आके के खूब करके कहा था, पिताजी के बात सुन करके मुझे कन्या देना पड़ा। शंकर जी को घोर अपमान किए हैं, निंदा किए है भारी सभा में। नंदी इत्यादि जो है शंकर का जो परिकर है, ये भी उनको भी निंदा की है, उन सबको श्राप दिए हैं, दोनों अदल बदल करके। भारी इस सभा में ये झगड़ा हुआ है। शंकर जी वहां से अपने कैलाश चले आए और दोबारा वहां ससुर के घर कभी गए नहीं है, छोड़ दो। बहुत दिन बीत गए। एक दिन हठात क्या हुआ है, देवी पार्वती देख रही है अब पिता के घर में सभी देवी सभी देवता सब जा रहे हैं। क्या हुआ है, उनको मालूम पड़ा पिता के घर में एक विराट एक यज्ञ है। तो पिता के घर में यज्ञ है तो पुत्री को तो जाना ही चाहिए। शंकर जी के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहती है, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, ते ससुर, सांप्रतम मने वर्तमान,
विशाल यज्ञों का आयोजन किए हैं, उस यज्ञों में हम सबको जाना चाहिए। शंकर जी ने बोले नहीं देवी, वहां जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। देवी कुछ बात कहती है, ये जगत के लिए शिक्षणीय है। ऐसे कुछ स्थान हैं, निमंत्रण के बिना पहले ही वहां जाना चाहिए। भागवत में है। कौन कौन स्थान है? अपने पिता माता के घर में कुछ भी अनुष्ठान हो रहा है वो तो जाना चाहिए। अगर पिता माता के लिए आप बैठे रहेंगे, माँ बाप आकर के क्यों निमंत्रण नहीं किया है, ये बेटा बेटियों के लिए शोभा नहीं देता है कहना। गुरु गृहों में, गुरु के आश्रम में कोई उत्सव हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, कोई भी हो रहा है, बिना निमंत्रण से ही शिष्य को वहां जाना चाहिए। राज घर में, कोई मंदिरों में कहीं पर भागवत कथा हो रही है, अगर किसी ने कहे है हमें तो निमंत्रण दिए नहीं है, हम क्यों जाएंगे, उनका सिद्धांत तो बिल्कुल गलत है। यह भागवत कथा किसी की नहीं है, यह भागवत कथा तो साक्षात भगवान है। हम भगवान के पास आएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे, इसके लिए कोई निमंत्रण का कोई आवश्यक नहीं है। जो अभिमान करके बैठे रहेंगे, नुकसान तो सबसे पहले उनको ही होगा। देवी कहती है पिता के घर में इस प्रकार उत्सव है तो हमें भी देरी नहीं करना चाहिए, पतिदेव चलिए ना। शंकर जी कहते नहीं देवी, वहां नहीं जाना चाहिए। देखो एक बात है, जो नास्तिक व्यक्ति है, जो घमंड है, उनके पास अगर धन संपत्ति है ना, वो धन संपत्ति का अभिमान अहंकार करेगा ही करेगा, तुमको अपमान करेगा ही करेगा। बोले वो तो पिता है, बोले पिता होने पर भी नहीं जाना चाहिए। और बाप के घर में इस प्रकार अनुष्ठान हो रहा है और बेटी वहां चुपचाप रह सकती है? बार बार रास्ता की ओर जा रही है, पति तो आदेश दिया नहीं है, पति के पास लौट के आ रही है, पतिदेव चलिए ना चलिए ना। शंकर जी बार बार करके निषेध कर रहे हैं, कम से कम 100 बार निषेध किए हैं। 100 बार निषेध करने के बाद भोले बाबा ध्यान में बैठ गए। अहो संसार में ये प्रारब्ध जो है, कर्मों फल किस प्रकार बलवती है, भोले बाबा भी देवी को रोक नहीं पाए, क्योंकि वहां जाने में कोई तो विपद होगा ही होगा। शंकर जी ने खूब प्रयास तो किया पर देवी नहीं मान रही है। तो ये क्या मानना है? देवी की कर्मों फल है, प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही है। भगवान भी वहां हस्तक्षेप नहीं करता है। भोले बाबा तो एकदम मौन हो गए, व्रत एकदम ध्यान में बैठ गए। अब देवी अपने आप चलने लगी। नंदी इत्यादि शंकर जी का जो परिकर है, भोले बाबा से कहने लगे प्रभु माता अकेली चली तो ये जाना ठीक नहीं है। शंकर जी ने आदेश दिए, अरे जाओ 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 जाओ, अरे माता के साथ जाओ, सब एकदम आनंद करते करते नाचते करते करते चले जाओ। सभी आकर के हाथ जोड़ किए, माता श्री हम भी आपके साथ चलेंगे। नंदी ने क्या किया है, सती देव पार्वती को अपने पीठ में बैठाया और सभी भूत प्रेत चारों ओर एकदम शंकर जी का जय जयकार करते करते उस यज्ञ हवनशाला में की ओर चले। प्रवेश तो किया, सभी रिश्तेदार आए हुए हैं, सभी देवी देवता आए हुए हैं, पर देवी जब जाकर के प्रवेश किया है, देवी को देख करके किसी ने बात किया ही नहीं। बुरा लगेगा नहीं लगेगा? कितने दिन के बाद अपने बाप के घर आई और रिश्तेदार जो है बात इसलिए नहीं किया है, वो प्रजापति दक्षों के भय से ये यज्ञ इसलिए किया है शंकर जी को देवी को अपमान करने के लिए।
इधर जाती है उधर जाती है, देवी को देख करके सब मुंह घुमा लेता है, कोई बात नहीं किया। भारी सभा में लाखों लाखों लोग बैठे हुए हैं। बहन है ना, 16 बहनों में छोटी है, जो बाकी है एक दो बात करती है, उसके आगे नहीं है। हाँ, माँ जो है प्रसूति हाथ पकड़ करके अंदर ले गए, बैठो कुछ तो भोजन करो। माँ की मन है, ये तो माँ का माँ ही मन होती है। पर देवी ने कही, देखो माँ, आप तो ठीक है, पर आपके घर में मैं एक गिलास पानी भी नहीं लूंगी। बोले क्यों? जिस स्थान पर पति का ये निंदा होती है, ये शंकर जो है, ये भोले बाबा जो है, इनके भीतर कोई देश नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, ये तो सबके लिए भलाई ही करते हैं। पर उनके लिए पिता ने एक स्थान दिया ही नहीं है। इस स्थान मैं छोड़ करके चले जाऊंगी। चले कहां जाऊंगी? कैलाश जाऊंगी। शंकर जी पतिदेव कहेंगे, ए दाक्षायणी, तब मुझे जो दुख होगा ना, इसके आगे क्या कहें? ये शरीर जो है, मुझे क्या करना है? ध्यान से सुनिए। जहां जाने पर, जिस सभा में इस प्रकार धर्मो सभा में अधर्मो होता है, उस सभा को तत्क्षणात त्याग देना चाहिए। धर्मो सभा में हरि गुरु वैष्णव, भगवान की, वैष्णव की और गुरु अगर निंदा अगर वहां हो रहे हैं, उस स्थान छोड़ करके कहीं भाग जाना चाहिए। अगर जाने का कोई हमें साहस है नहीं है, पिता के घर से जाएंगे, पिता क्या कहेंगे, ये भी एक समस्या है। और उनसे कुछ हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास वो विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो भगवान की निंदा कर रहे हैं उनके साथ हम झगड़ा करें जा करके। क्या करें? अगर आपके पास क्षमता नहीं है, कानों में दोनों हाथ अंगुली डाल करके सभा को, अधर्म को त्याग दीजिए। स्थान छोड़ने का वो भी शक्ति नहीं है। एक उपाय है, ये शरीर, जिस शरीर के द्वारा हमने गुरु वैष्णव भगवान की निंदा सुनी है, उस शरीर को उसी स्थान में जला करके भस्म कर दीजिए। यही प्रायश्चित्त है। देवी ने वही किया है। दोनों आग बन करके समाधि में बैठी, प्रभु की चिंता करते करते प्रभु के चरणों में लीन हो गई। शरीर जल के भस्म हो गए। जैसे जल के भस्म हुआ है, जो भी शंकर का अनुचर वहां आए हैं, सभी ने उस यज्ञशाला में एकदम हाहाकार मचा दिया है। पर क्या हुआ है, भृगु जो है ना, मंत्रों के बल के द्वारा उस समय ऋभु नामक कुछ देवताओं को प्रकट किया है। उन ऋभु नामक देवताओं के द्वारा सभी भूत प्रेतों को इस प्रकार भगाए, सबको मार मार करके भगा दिया। देवी इस प्रकार शरीर छोड़ दिए, सभी भूत प्रेतों को इस प्रकार करके मार मार करके भगा दिए। शंकर जी तो ध्यान में बैठी है, शंकर जी सब कुछ जान रहे हैं, वो तो भगवान अंतर्जामी के स्वरूप है। देवर्षि नारद तुरंत आए। देवर्षि नारद आकर कहने लगे, भवो भवन्या निधनम प्रजापते रसात्किताय अवगम्य नारदात्। भवो भवान्या निधनम प्रजापते। भवो होता है शंकर जी का। हे शंकर, भोले बाबा, आपको ध्यान नहीं है? भवानी निधनम प्राप्ते। अरे देवी, वो तो अपना शरीर को छोड़ दिया।
नारदात अवगम्य, देवर्षि नारद से जब जान गए शंकर जी ने इस प्रकार क्रोध रूप धारण किया है, क्रोध रूप धारण करके अपने माथा से जटा को उखाड़ करके भूमि में डाला और वहां से विराट एक रूप सृष्टि हुआ है। एकदम रूप जो है अत्यंत भयंकर रूप है, देखते देखते जो है ना वो आकाश तक छू गए। हाथ जोड़ किया है, भले बाबा प्रभु आप आदेश दीजिए, दासों का क्या करना है। शंकर जी ने कहा, ए तुम और तुझ नहीं हो, तुम मेरा ही शक्ति हो। नाम क्या है? नाम है वीरभद्र। जाओ सभी भूत पितों को ले जा करके वो दक्ष प्रजापति का यज्ञशाला जो है ना, शालाओं को ध्वंस करो, विध्वंस करके चले आओ। वीरभद्र सभी भूतों पितों को लेकर के यज्ञशाला की ओर चले। वीरभद्र जाकर के सभी भूत प्रेतों को आदेश दे दिया है, ध्यान से सुनो, ये यज्ञशाला जो भी है, इसी यज्ञशाला से एक प्राणी भी निकलना नहीं चाहिए, सबको घेरो। चारों ओर भूत प्रेतों ने घेर लिया है और सबसे पहले घेर करके आग लगा दिया। यज्ञ मंडप जो है तोड़ रहा है, हवन कुंडों में भूत प्रेतों जाकर के मलमूत्र त्याग कर रहा है। जिन जिन देवताओं ने, ऋषियों ने भोले बाबा का निंदा किया है, निंदा करते समय सहायता किया है, अनुमोदन किया है, उन देवताओं को, उन ऋषियों को अब दंडो मिल रहा है। शंकर जी का कोई निंदा करे, दंडो तो मिलेगा ही मिलेगा। भृगु ऋषि ने क्या किया है, जब प्रजापति दक्ष ने जब निंदा किया है, दाढ़ी हिला हिला करके खूब करके कहा है, हाँ शंकर जी को तो इसी प्रकार क्या करना है, अरे शंकर जी को निंदा करो। वीरभद्र जाकर क्या किया है, भृगु ऋषि का सारा दाढ़ी है ना एकदम उखाड़ दिया है, मुंह में एक भी दाढ़ी नहीं है, सब दाढ़ी खाली हो गए। पुषा नामक देवता जब निंदा किया है शंकर जी का, वो दांत दिखा करके खूब करके हंसते थे, हाँ हाँ ये ठीक है, शंकर जी को इसी प्रकार निंदा होना चाहिए। वीरभद्रों ने जाकर के इस प्रकार घुसा मारा, एक घुसा से 32 दांत मुख से निकल गए। जो देवताओं ने आग देखा करके शिव से कुछ कहे हैं, उन देवताओं का आग उठा लिया है। उस यज्ञशाला में ऐसा कोई देवता नहीं है जिन देवताओं का कोई अंगों का हानि नहीं हुआ है। यज्ञों में कोई है नहीं है, सब समाप्त हुए हैं। अब मूल जो जजमान जो है दक्ष प्रजापति को वहां पकड़ के लाए और उनको मार नहीं पा रहे हैं, और सभी भूत प्रेतों ने उनको मारने के लिए प्रयास तो किया है, मार नहीं पा रहा है। वीरभद्र ने क्या किया है, वीरभद्र ने शंकर को स्मरण के प्रभु क्या उपाय है, शंकर जी ने शक्ति दिया है, प्रेरणा दिया है, ए वीरभद्रो इस प्रकार करके ये दक्ष प्रजापति का मृत्यु नहीं होगा। कहाँ लाना है, पशु बलि देने का जो स्थान है ना, एक काट का लकड़ी का बनता है, उसी में शरीर को घुचाओ और उसी में मस्तक को छेदन करो, बस हो जाएगा स्वाहा। भूत प्रेतों ने ऐसा करके हाथ पैर पकड़ करके इसमें घुसाया और वीरभद्र ने इस प्रकार स्वाहा किया है, शरीर से मस्तक अलग हुए है, उस मस्तक को लेकर के इस प्रकार वहां कूदे हैं, इस प्रकार खेले हैं और खेलते खेलते मस्तक लेकर के हवन कुंडों में स्वाहा। यज्ञशाला में कोई है नहीं है ना, है ना, जो यज्ञशाला में ऐसा कोई है नहीं है जो बाकी है। तो क्या हुए है, अब सब भूत प्रेत जो है, वीरभद्र जो है, सब कैलाश की ओर आए। सभी देवता जो है सबका अंग हानि हुए है। अब अंतों में ब्रह्मा जी के पास गए, शरण प्रभु आप क्षमा करिए। ब्रह्मा जी ने कहे है अपराध किए है एक स्थान में और क्षमा मांग रहे और एक स्थान में, ये बात कभी ठीक है? अरे जहां अपराध हुआ है वही जाकर के क्षमा मांगो, शंकर जी प्रसन्न होगा तो सब दोष सब दूर हो जाएंगे।
तो ये देवता जो है ना, अब कैलाश आने में उनको डर लग रहा है। ब्रह्मा जी कहे कोई डरने का बात नहीं है, चलो हम जाते हैं। सब साथ लेकर कैलाश आए हैं, शंकर जी को स्तुति किए हैं, शंकर जी प्रसन्न हुए हैं। और शंकर जी को जब प्रसन्न किए हैं, शंकर जी कहते हैं देखो ये अग्गो जो है, बालक जो है ना, इन बालकों का दोष मैं कभी नहीं लेता हूं, पर अगर दोष करे तो दोष तो भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहे भले बाबा, जो होगा, जो हुआ तो हुआ ही है, आप तो कुछ उपाय करिए। बोले क्या उपाय? बोले इन देवताओं का अंगो जो है, अंगो तो ठीक ठाक करिए। बोले एक बार अंगो चले जाए फिर दोबारा ठीक नहीं होता है, कहीं पर भी चले जाइए, ठीक होता है कभी? सभी देवताओं ने जब हाथ जोड़ करके स्तुति किए है, भोले बाबा अत्यंत कृपालु है, कृपा करके कहे कोई बात नहीं है, चलो कुछ तो ठीक हो जाएंगे। भृगु ऋषि ने कहे है प्रभु दारी सब चले गए, अब दारी के बिना हमें कैसे रहेंगे? भोले बाबा ने कहे दारी एक बार चला गया तो फिर दोबारा कैसे होगा? अरे दारी के लिए काम करो, चलो क्या किया जाए? वह बकरी जो है ना, बकरी का दारी उखड़ उखड़ करके भृगु ऋषि के मुंह में लगा दिया। प्रभु ऐसा मत करो, ऐसे तो सारा बकरी का दारी जो है ना भृगु ऋषि के, केवल बकरी का दारी यहां लगा हुआ है। ये क्या है? ये वैष्णव अपराध का ये फल है। पुषा नामक देवता जो है 32 दांत निकल गए, शंकर जी के सामने हाथ जोड़ किए, मुंह देखा, प्रभु मुंह में एक भी दांत नहीं है, हम कैसे भोजन करेंगे? भोले बाबा ने कहे एक बार दांत निकल जाए दोबारा भी दांत नहीं होता है, प्रभु हम भोजन कैसे करेंगे? बोले दांत चले गए तो चले गए, तुम्हारे लिए मैं एक उपाय कर रहा हूं। उस हवन कुंड में, यज्ञशाला में तुम्हारे लिए अलग से एक भोग लगेगा, और वो भोग लगेगा छत्तू का भोग। छत्तू को चबाए के बिना खाया जाता है। ये किस देवता के लिए? जो जो देवता उस हवन कुंड में शंकर के साथ विरोध किए हैं, उन सभी देवताओं का दांत निकल गए, उन देवताओं के लिए ये भोग दिया जाता है। एक देवता है, कहे प्रभु आंख चले गए। बोले आंख चले गए तो क्या किया जाए? चश्मा लगा लीजिए। अर्थात तुम्हारे मित्रों जो है, उन मित्रों के नेत्रों के द्वारा तुम दर्शन करेंगे। मित्रों जो दर्शन करेंगे तुमको वही दर्शन करना है। अर्थात चश्मा जैसा ऐसा ही है। इस प्रकार करके सभी देवताओं को वरदान दिए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भोले बाबा ये तो है, मूल जजमान जो है वो पड़ा हुआ है, उनको तो ठीक करिए। चलिए कैलाश से उसी हवनशाला में गए। अब जाकर के देखा वो मूल जजमान जो है शरीर के साथ मस्तक है ही नहीं है। तो इस प्रकार ट्रीटमेंट कैसा किया जाए? अरे माथा रहेंगे, मस्तक रहेंगे तब तो कुछ होगा। शंकर जी ने कहा ये क्या किया जाए, क्या किया जाए? अरे मस्तक ही मूल होता है शरीर का। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, यह अनेक पशु बलि हुआ है, छाग बलि हुआ है, ये अनेक छागों का मस्तक पड़ा हुआ है, एक मस्तक उठा करके लगा दीजिए, मैं वरदान देता हूं जीवित हो जाएगा। कहा मनुष्य का मस्तक था, अब अपराध के फल एक बकरी का माथा लग गए, और जैसे जीवित हुआ है भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके म्या म्या करने लगे। बकरी का शव ही होता है ना। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारे म्या म्या से मैं संतुष्ट हूं, चलो कोई बात नहीं, अपराध शक्तिशाली। आज भी ऐसे कोई भक्त है भोले बाबा के सामने जाकर ऐसा करता है। उधर है ना ब्रज में है ना, इस पर खूब करता है। वो तो अनेक शंकर जी का मंदिर है बड़े बड़े, ये जाकर के उसी प्रकार फिर भी भोले बाबा इस प्रकार दयालु है, फिर भी संतुष्ट हो जाते हैं। सब समाधान हुए हैं। समाधान होने के बाद कैलाश लौट के आए हैं शंकर जी। अब सभी देवता अपने अपने स्थान चले गए। बोलिए भोले बाबा की, भोले बाबा के लिए छोटा से भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।